मेरे प्रिय देश के मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको पता है हमारे दादा दादी के पास या उनके माता पिता के पास ज़मीन थी या नहीं, कितनी थी, कैसी आ गई? पूछ के देखो, समझ में आएगा। कई लोगों के पास इस देश में ज़मीन नहीं थी। इस देश में आचार्य विनोबा भावे यह महामानव हुए हैं, जो महात्मा गांधी इनके शिष्य थे। महात्मा गांधी इनका निर्माण जो है महात्मा का, महामानव का, वो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। उनके अनुयायी शिष्य आचार्य विनोबा भावे वो ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की जो विचार सरणी है उसका उन पे बहुत परिणाम था अच्छा, और वो कार्य करते आए हैं। सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी सराहना उन्होंने की है। महामानव के साथ रहने के बाद महामानव ही तैयार होता है। जैसे आचार्य विनोबा भावे हुए हैं, महात्मा गांधी के संपर्क में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हुए हैं, साने गुरुजी हुए हैं, बाबा आमटे हुए हैं, मोतीलाल नेहरू हुए हैं, पंडित नेहरू हुए हैं, सरदार पटेल हुए हैं, मौलाना आज़ाद हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। ऐसे कई महामानवों का निर्माण जो है महात्मा गांधी के संपर्क में कांग्रेस पक्ष में कार्य करते हुए हुआ है। मैं आचार्य विनोबा भावे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपको बता रहा हूँ। सब भूमि गोपाल की, इसका मतलब सब भूमि जो है भगवान की है, हमारी नहीं है। वो हुआ ऐसा, तेलंगाना में स्वामी रामानंद तीर्थ के साथ किसी वहाँ के क्षेत्र में दौरा करते समय आचार्य विनोबा भावे और स्वामी रामानंद तीर्थ वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ उनको समझ में आया कि लोगों की समस्या जो है खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने आह्वान किया, ऐसा कोई दे सकता है क्या? तो कोई रेड्डी यह व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ, उसके पास जो भी ज़मीन है, मुझे लगता है 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उसने उस समय दी है। 1951 की यह बात है। फिर और लोगों ने दी, और लोगों ने, और ये जो उनकी यात्रा जो है, जो दौरा है, वो चलता रहा। 25-26 साल से भी ज़्यादा भूदान आंदोलन इस देश में चलता रहा। आचार्य विनोबा भावे है, साथ में स्वामी रामानंद तीर्थ है, यशवंतराव चौहान है, वसंतराव नाइक है, कई राष्ट्रीय नेता महामानव आचार्य विनोबा भावे के साथ मुझे लगता है कुछ लाख किलोमीटर चले हैं आचार्य विनोबा भावे इस देश में। कांग्रेस पक्ष के मुख्य नेता आचार्य विनोबा भावे सब भूमि गोपाल की कहते रहे, लोगों को आह्वान करते रहे, लोग ज़मीन देते रहे, तो हमारे दादा दादी और उनके माता पिता को ज़मीन मिलती रही, वो सुखी सलामत रहे। अगली पीढ़ियाँ जो है, हमारे माता पिता सुखी सलामत रहे, हम पढ़ते रहे। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए आचार्य विनोबा भावे, उनके सभी सहयोगी और राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष का। यह आपको बताने के लिए यह मैं बोल रहा हूँ। क्या है, हम पढ़ते नहीं है। मैं कई किताबें, लगभग 5000 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ के, संशोधन करके आप सभी के लिए वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको पता नहीं है या पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कृपा करके आप सभी यह फिर से समझ लीजिएगा, और राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को ही हमें वोट करना है। सबको सुखी सलामत रहना है। नई रोटी, नया कपड़ा, नया मकान, नई ज़िंदगी देने वाला पक्ष है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष। सबको सुखी और सलामत रख सकता है, आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकता है। आरएसएस बीजेपी क्या है, यहाँ ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, कई वीडियो उनके बारे में है। आप सभी को राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष इंडिया और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोटिंग करने के लिए हार्दिक शुभकामना। जय कांग्रेस, जय भारत, जय मानवता, जय जगत।